बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ ऑल्सो 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो इंटीजर्स हैं उनको सपोज कर लेंगे और फिर देखते हैं कि गिवन कंडीशंस के मुताबिक हमारी इक्वेशंस क्या बनती हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, पहला स्टेप आपका यही है कि आप जो हैं वो गिवन नंबर्स को, गिवन इंटीजर्स को या जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसे हमने सबसे पहले लेट कर लेना है। तो चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो उसने इंटीजर्स बोले थे उनमें से एक मेरे पास x है और दूसरा जो इंटीजर है मेरे पास वो है y। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं गिवन क्वेश्चन में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। सो ही इज सेइंग दैट फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9, जिनका सम जो है वो 9 है। तो हम जो है वो एक इक्वेशन लिख लेंगे जो इनका सम होगा। सम वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखते हैं सेकंड क्या है। और एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस किसका, स्क्वायर्स का उनके। इसका मतलब पहले हम उनके स्क्वायर्स लेंगे और फिर उसका डिफरेंस लेंगे, और वो भी किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो चलें इस कंडीशन के मुताबिक भी हम लिख लेते हैं कि पहले हम इनके स्क्वायर्स लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और फिर हम लेंगे इसका डिफरेंस और ये इक्वल है 9 के। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेंगे। अब आपको पता है कि आप जो है इस तरह के कई क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी मेथड से, उसी टेक्निक से ये वाले क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 में से मैं x की वैल्यू को सेपरेट कर रही हूँ। तो अगर इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास आएगी 9 माइनस वाई। तो यहाँ से जो है मैंने x की वैल्यू निकाली है और इसे मैं इक्वेशन 2 में x स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर इसे रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, यहाँ पर 9 माइनस वाई का स्क्वायर, जहाँ पे x आ रहा है मैं सिर्फ उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ, और वाई स्क्वायर ऑलरेडी था इज इक्वल्स टू 9 था ये। तो चलिए जिसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है हम अपना स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ार 81 प्लस वाई स्क्वायर, 9 2 ज़ार 18 माइनस 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। जो 9 दूसरी साइड पे था उसे भी मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वाई स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वाई वाली सिर्फ एक टर्म बची है दैट इज़ माइनस 18 वाई। अब 81 में से हम लोग जो है वो 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से जो अब है मुझे y की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो ये आ जाएगा 18y इज इक्वल्स टू माइनस 72। तो अब 18 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय माइनस 18, और यहाँ से जो है मेरी y की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट इज़ 4। तो जब हमारे पास एक वैल्यू निकल आई तो हम क्या करते हैं कि इस y की वैल्यू को जो निकली है इसे मैं पुट करूँगी अपनी इस इक्वेशन में जो कि है इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है x की वैल्यू निकल आएगी। नो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो एक दफ़ा अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। तो y की वैल्यू है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू x। सो x यहाँ से आ गया हमारे पास 5। तो x को मैं सीधा करके लिख लूँगा तो दिस इज़ 5। सो उसने हमें पूछा था इंटीजर्स का, तो हम x और y की फॉर्म में जो है वो आंसर्स नहीं दे सकते। तो आखिर में जो है आपने वो जो उसने क्वेश्चन में डिमांड की होगी आपने वो मेंशन करनी है अपने स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन में उसने डिमांड की थी इंटीजर्स की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड
इंटीजर्स आर, कौन कौन से हैं, एक 5 है और एक 4। ये था जी हमारा सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर तो आपको पिछली तमाम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हमने कितनी दफ़ा पीछे सॉल्व की हैं, तो इतनी दफ़ा सॉल्व करने के बाद जो आपको है यहाँ पर बहुत ईजी लग रहा होगा, वो इसी वजह से है कि आप पिछले लेक्चर्स की जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं और सेम पैटर्न है इनका। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ उसमें क्या क्या रहा है वो। फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया इनका 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बल्कि ये आप लोगों का काम है कि इससे पहले इक्वेशन बनाएं। चलिए जी, आप करें वीडियो को पॉज और मैं भी आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट जी, सो सबसे पहला काम जो हम एज यूजुअल करते हैं जो कि ये होता है कि हमें x और y को सपोज करते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की बात हो रही थी तो ऑब्वियस है कि हम इंटीजर्स को ही सपोज करेंगे। सो x एंड y आर 2 इंटीजर्स। तो अब देखते हैं कि जी हमारी गिवन कंडीशंस क्या हैं। फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस करने को। उनका डिफरेंस, इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देख लेते हैं कि अगली कंडीशन क्या है हमारे पास। सो द नेक्स्ट कंडीशन इज हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, यानी कि उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 72। whose squares differ by 72। तो इसका मतलब उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू, स्क्वायर्स का डिफरेंस हो गया 72। अब आप देख लें कि यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई और हमें जो है ये इंटीजर्स x और y फाइंड आउट करने हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से जो है हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ से जो है हमने x की वैल्यू निकाली। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 4 प्लस वाई। तो ये निकली थी 1 से और अब जो मैं डील कर रही हूँ वो है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज 4 प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसके स्क्वायर ओपन कर देते हैं। 4 4 ज़ार 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस वाई स्क्वायर और 72 को भी मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर जो है वो कट हो रहे हैं। तो ये जो मेरी रिमेनिंग इक्वेशन बन रही है 8y और 16 माइनस 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 56 माइनस 56। तो मुझे यहाँ से जो है वो y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, 56 डिवाइडेड बाय 8 कर दूँगी। ठीक है, पहले 56 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो है मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड दैट इज 7। तो जब y की वैल्यू निकल आई तो x की वैल्यू निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि जब y की वैल्यू है जो, इसे मैं पुट कर दूँगी इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर रही हूँ। सो लेट अस सी ये क्या वैल्यू आती है हमारे पास x की। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 7, 4 प्लस 7 और जो कि हो जाएगा 11। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो ये थे जी हमारे दो इंटीजर्स जो कि x थे और y थे। सो हमने दोनों इंटीजर्स की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें जो है एक आंसर लिखना होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, और वो क्या होगा, सो 7 and 11 are required integers।
सो दैट्स इट, ये था जी हमारा सोल्यूशन। आई होप कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उन्होंने इसे करेक्ट सॉल्व किया हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज एंड सी द क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये देखें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, वो हम भी देख लेते हैं क्या फ़र्क है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, उसमें हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइड्स को सपोज कर लेंगे और फिर इस पेरीमीटर और एरिया से हम एक इक्वेशन निकालेंगे, जो कि मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो चलते हैं जी नोटबुक की तरफ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हम शेप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल की डायमेंशंस की बात की जाए तो हमारे ज़हन में दो ही डायमेंशंस आती हैं, दैट इज़ वन ऑफ लेंथ एंड द सेकेंड वन इज़ विड्थ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अब हमें तो नहीं पता कि वो क्या है, तो एक को हम एक्स सपोज कर लेंगे और दूसरे को जो है हम वाई सपोज कर लेंगे। चलें जी हम अपनी सपोजिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हमने उसे रख लिया x, और इसी तरीके से जो है हम सपोज कर लेंगे अपनी लेंथ को भी, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। तो अब जो है हम सेंटीमीटर्स में डील कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज़ या जो मेजरमेंट्स गिवन हैं वो भी सेंटीमीटर्स में हैं। तो इसका मतलब जो लेंथ है और विड्थ है हमारे पास वो भी जो है सेंटीमीटर्स में होंगे। सबसे पहला काम, हमने अपनी लेंथ और विड्थ को x और y के साथ सपोज कर लिया। तो अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन, दो चीज़ें गिवन थी। उनमें से पहली चीज़ थी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर को लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं इक्वल टू रख रही हूँ p के, ठीक है। p इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल था, 80 सेंटीमीटर के, ठीक है। और इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाज आल्सो गिवन, तो उसे भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इसे मैं लिख रही हूँ ए के साथ, ठीक है। तो एरिया मेरे पास किसके इक्वल आ गया जी, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये थी जी पेरीमीटर और एरिया के मेजरमेंट्स, और ये हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये था जी हमारा क्वेश्चन का टोटल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन थी। तो अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूलाज। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, वीडियो को करें पॉज और दिमाग पर डालें थोड़ा सा जोर और सोचें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये है जी हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, दैट वाज 375, और लेंथ क्या थी हमारे पास y, और विड्थ क्या थी हमारे पास x। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 375। इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी तरीके से अभी एक इक्वेशन जो है वो पेरीमीटर से बनेगी। तो अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ये दो फार्मूलाज मेन हैं। अगर आपको ये दोनों फार्मूलाज आते होंगे तो ही आप देखिए ना इक्वेशन बना पाए हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सो ये फार्मूलाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा तमाम फार्मूलाज, मैथमेटिक्स के जितने भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं आपके सारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ है जी हमारे पास y और विड्थ है हमारे पास x। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेती हूँ इसे मैं,
और पेरीमीटर की क्या वैल्यू थी जी मेरे पास, दैट वाज 80। तो यहाँ से मैं 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x प्लस वाई मेरा आ जाएगा इक्वल टू 40, 2 4 8 होता है। सो यहाँ से जो है अब मैं एक लीनियर इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं, और एक ऊपर जो थी दूसरी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है मैं y की वैल्यू को निकाल लेती हूँ, तो y की वैल्यू निकल आएगी 40 माइनस x, और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो y की वैल्यू निकली है इसे मैं रिप्लेस कर दूँगी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो चलें जी पुट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की वैल्यू डाल रही हूँ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 375, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थी। तो ये बन गई 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 375, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और 375 को भी इस साइड पर ही ले आते हैं, 375 और इक्वल टू रह जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 375 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अपनी इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा ठीक करके लिख लूँ, इन अ सेंस एक्स स्क्वायर को अगर मैं पहले लिख लूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ, तो प्लस 40x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि अपने इस इक्वेशन को जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ठीक है, मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप इस इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, या आप जो है माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, सब बातें ठीक हैं। तो अब इस इक्वेशन की हमें करनी है फैक्टराइजेशन, और इसे हमें करना है सॉल्व। मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 25 और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15। तो जब x की वैल्यूज़ निकल आएँ तो मुझे करनी है y की वैल्यू को फाइंड आउट। तो अब मैं कहाँ रिप्लेस करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं इसे अगर इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास y जो है वो इजीली आ सकता है। तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स में, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25, और इस साइड पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 15, ठीक है। तो जब 40 में से 25 माइनस हुए तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 15, और जब 40 में से 15 माइनस हुए तो हमारा आंसर आ गया 25, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जब x 25 था तो y की वैल्यू 15 आई है, और जब x 15 है तो y की वैल्यू क्या आई है 25। तो इसका मतलब जो डायमेंशंस हैं वो हैं 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। एंड पर अपनी लाइन कंप्लीट करते हुए 25 बाई 15 भी हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू पहले ये लिख लें 25 बाई 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लाजमी मेंशन करना है, और 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो इसका पैटर्न जो है वो कोई भी हो सकता है। सो ये था जी हमारा सोल्यूशन अपना लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का। और इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और लेक्चर के साथ साथ जो है हमारी एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गई है। इस तमाम क्वेश्चंस ये जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत चांसेस होते हैं कि इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में लाजमी आए। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।